पैराग्राफ कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ का 3 पैराग्राफ आप लोगों को बताया गया था। बोलो, समझ में आया था ना? अब देखते हैं कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषयेपि नैकमत्यम अस्ति। एतावान् कविरस्य महिमास्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यन्ते। बंगवासिनश्च बंगदेशीयम् अस्ति तावदन्योऽपि समीक्षकवर्गः यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्यां लब्ध जन्मासी। उज्जयिनीं प्रति कवे स अतिशयो अनुराग एतन्मतं पुष्णात्। आप लोगों को पढ़ने आ जाएगा कि नहीं बताइए? अब देखिए इसका हम आप लोगों को अर्थ बताते हैं। लिखा है कि कवि कालिदास जी का जन्म स्थान विषय, ध्यान देना, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में नैकमत्यम अस्ति, कोई एक मत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी कोई एक मत नहीं है। मतलब कहने का यह आशय है कि कवि कालिदास कहाँ जन्म लिए थे इसका भी कोई एक मत प्रचलित नहीं है। बहुत से विद्वान बहुत जगह पर इनको जन्म लिया हुआ बताते हैं। समझ में आया? आगे लिखा है एतावान कवे अस्य, देखिए लिखा है अस्य कवे, इस कवि की इतनी महिमा, अस्ति माने महिमा है। ध्यान दीजिएगा, इस कवि की इतनी महिमा है। महिमा मतलब, हाँ बताओ, महानता। इस कवि मतलब महाकवि कालिदास जी की इतनी अधिक महानता है यत कि सर्वे एव तम स्वस्वदेशीयम, सर्वेपि सभी लोग, तम इनको, स्वस्वदेशीयम अपने अपने देश का, साधयितुम साधने के लिए अर्थात मानने के लिए, तत्परा भवन्ति तत्पर रहते हैं। इस कवि अर्थात इन कवि महाकवि कालिदास की इतनी अधिक महिमा है, इतनी अधिक महानता है कि बहुत से लोग इनको अपने अपने देश का जन्म लिया हुआ मानते हैं। सरल है। आगे क्या लिखा है? कश्मीरवासी विद्वांस, कश्मीर के निवासी विद्वान लोग अर्थात कश्मीर निवासी विद्वान लोग कश्मीरोद्भवं तम मन्यन्ते, इनको कश्मीर में जन्म लिया हुआ मानते हैं। देखिए लिखा है ना कि कश्मीर वासी विद्वांस, कश्मीर में निवास करने वाले विद्वान लोग कश्मीरोद्भवम, कश्मीर में जन्म लिया हुआ, तब मतलब इनको अर्थात कालिदास जी को मन्यन्ते माने मानते हैं। सरल हुआ नहीं? आगे लिखा है बंगवासिना, मिला, बंगवासिनश्च बंगदेशीयम, बंगाल के निवासी, बंगाल में जन्म लिया हुआ मानते हैं। अस्ति तावद अन्योपि समीक्षक वर्ग,
अब देखिए अस्ति मतलब है समीक्षक वर्ग मिला, समीक्षक वर्ग के लोग, देखिए लिखा है तावद अन्यो अपि, और तो और दूसरे तावद अन्यो, अन्यो माने दूसरे या अन्य, और तो और अन्य समीक्षक वर्ग के लोगों का जो मत है उसके अनुसार कवि कालिदास उज्जैन्याम लब्ध जन्म आसीत, कवि कालिदास उज्जैनी नामक नगर में जन्म लिए हुए आसीत था, ध्यान देना, जन्म लिए हुए थे। कौन? कवि कालिदास। एक बार फिर से देखिए, मिला लेते हैं अच्छे से। लिखा है कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषयेपि नैकमत्यम अस्ति, महाकवि कालिदास जी के जन्म स्थान के विषय में भी कोई एक मत नहीं है। एतावान कवि अस्य महिमा अस्ति, इस कवि की ऐसी महिमा है यत कि सर्वे एव सभी लोग तम एव इनको स्वस्वदेशीयम अपने अपने देश का साधयितुम तत्परा भवन्ति, साधने में अर्थात बताने में तत्पर हुए हैं। कश्मीर, अब बताया जा रहा है कैसे कैसे, तो कहा जा रहा है कश्मीर वासी विद्वांस, कश्मीर वासी विद्वान लोग कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते, कश्मीर में जन्म लिया हुआ तम मन्यन्ते माने इनको मानते हैं। बंगवासिनश्च बंगदेशियम, और बंगाल के निवासी बंगाल में जन्म लिया हुआ मानते हैं। अस्ति तावद अन्योपि, और तो और देखिए लिखा है तावद अन्योपि, दूसरे समीक्षक वर्ग के लोग भी और उनके मतानुसार, दूसरे समीक्षक वर्ग के लोगों के मतानुसार या समीक्षक वर्ग के मतानुसार महाकवि कालिदास उज्जैनी में जन्म लब्धम आसीत, मैंने जन्म लिए हुए। अब देखिए तीन व्यक्तियों, तीन क्या बोलते हैं जनश्रुतियां बताई हैं। पहली जनश्रुति कहाँ से आई? कश्मीर से। दूसरी जनश्रुति बंगाल से। तीसरी जनश्रुति उज्जैन से। अब इसमें हम कौन प्रमाणिक माने? तो देखिए लिखा है आगे कि उज्जैनी प्रति कवे स अतिशयो अनुराग एतत् मंतम पुष्णात्। अब कहा जा रहा है उज्जैनी के प्रति, उज्जैन के प्रति कवि कालिदास जी ने स अतिशयो, बड़े ही अतिशयता के साथ और प्रेम के साथ, बड़े ही अतिशय प्रेम, अतिशय मतलब अत्यधिक, अत्यधिक प्रेम, एतन मतम पुष्णाति, महाकवि कालिदास का उज्जैन के प्रति अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है कि ये बंगाल कश्मीर से अधिक अगर कोई मान्यता है इनके जन्म स्थान के बारे में तो कौन? उज्जैन के। अगर आपसे कोई पूछे उज्जैन के बारे में महाकवि कालिदास का जन्म स्थान क्यों इतना अधिक प्रसिद्ध है तो आप क्या बताएंगे? महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं में जितना बंगाल और जितना कश्मीर का वर्णन नहीं किए उससे ज्यादा उन्होंने उज्जैन के प्रति प्रेम दिखाया है अपनी रचनाओं में, जिसके कारण कालिदास को उज्जैन का निवासी स्वीकार किया जाता है। आशा है समझ में आ रहा है। अब आइए एक बात और बता देते हैं। अभी आपको पता चला कि उज्जैन के निवासी इनको उज्जैन में जन्म लिया हुआ मानते हैं। इस बात से अब पुष्टि नहीं होती, बल्कि महाकवि कालिदास उज्जैन के प्रति उन्होंने अपनी रचनाओं में खुद प्रेम दर्शाया है। माने प्रेम दर्शाया मतलब उज्जैन के प्रति उन्होंने ज्यादा लिखा है। चलिए ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अभी बंगाल के निवासी और कश्मीर के निवासी इनको क्यों बंगाल और कश्मीर में जन्म लिया हुआ मानते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है भाई। इस भदोही की धरती पे तो कोई हम लोग नहीं कह रहे हैं महाकवि कालिदास भदोही में जन्म लिए रहे, हम लोग भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कह पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? कोई प्रमाण नहीं है, मान लेते हैं। तो बंगाल का कौन प्रमाण है? कश्मीर का कौन प्रमाण है? बताइए। हाँ, आप देखिए, बड़े जानकार।
अब बंगाल के निवासी कालिदास को बंगाल में जन्म इसलिए मानते हैं, लिया हुआ जन्म स्थान। प्राचीन कुछ जनश्रुतियां, कुछ कहावत उनके जीवन काल के बारे में उमड़ी हैं। उसके अनुसार यह बताया जाता है कि कवि कालिदास को काली जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। पता है नहीं? आप लोग सुने होंगे विद्युत्मा से जब वो धिक्कारे गए थे। विद्युत्मा कौन थी? ले लीजिए पेपर, ले लीजिए। हाँ 5 मिनट अगर, हाँ ले लीजिए पेपर। मान लीजिए विद्युत्मा से जब वे धिक्कारे गए थे, कहा जाता है वे आत्महत्या करने के लिए पहुंच गए, कहाँ कहाँ भटके। फिर कालिदास काली की पूजा किए, सुने नहीं? काली प्रसन्न हो गई और उन्होंने वरदान दिया और कल्लू से वो क्या बन गए? कालिदास बन गए। तो यहाँ पे जनश्रुति यह उत्पन्न होती है कि काली की पूजा सबसे पहले कहाँ हुई? बंगाल में हुई। दुर्गा पूजा नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। ये दुर्गा पूजा का त्योहार कहाँ से निकला? बंगाल से निकला। काली की पूजा सबसे भयंकर कहाँ होती है? बंगाल। तो लोग मानने लगे कि बंगाल में काली की पूजा होती है और काली के भक्त रहे। मैच हो गया, लगता है ये बंगाल के निवासी थे, समझ गए ना? अब उधर उज्जैनी के प्रति इन्होंने अपनी रचना में खुद बता दिया है। चलिए, अब कश्मीर में जन्म लिया हुआ कश्मीर के विद्वान क्यों मानते? ये भी थोड़ी सी मिस्ट्री है। इसलिए कि कश्मीर की वादियां, कश्मीर आप लोग गए हो? ईमानदारी बताना, हम आएगा ठीक है? कश्मीर कोई नहीं गया, भविष्य में चले जाएंगे। कल क्या हो किसने जाना? जिंदगी एक सफर है सुहाना, ठीक है, कभी जाना होगा, अच्छी बात। अब कश्मीर की जो वादियां हैं, बर्फीली वादियां हैं। कश्मीर का जो वातावरण है पूरा का पूरा प्रकृति का सुरम्य वातावरण है, ठीक है, स्वाभाविक अनुकूलतम, प्रकृति के अनुकूल एकदम वहां का वातावरण रहता है। गोलीबारी भी होती है, जान हथेली पे रख के जाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ, कल कालिदास ने बहुत सी रचनाओं में अपनी अपनी जो रचनाएं लिखी, उसमें देखिए वातावरण जो है एकदम सुरम्य वातावरण का वर्णन किए। जंगल, पहाड़, नदी, झरना। ये झरने सबसे ज्यादा कहाँ? उधर दिखाई पड़ते हैं। जंगल उंगल, पहाड़ वहाड़, पहाड़ी बर्फीली वादियां, सब लोग समझ गए, विद्वान लोग समझ गए। कालिदास यहरे बैठा रहे 25-30 साल, कुमार को फाइनल कर दिए रहे मेघदूत नामक महान दिमाग पर इधर फाइनल हो गया था। इसलिए कवि कालिदास का जन्म बंगाल में, बंगाल को छोड़ करके कश्मीर माना। तो 2 जनश्रुतियां निकली। तीसरी जनश्रुति समीक्षक वर्ग जो थे, जो जानकार, उन्होंने निकाला क्या कि कालिदास जब उन्होंने उनकी रचनाओं को पढ़ा तब उनको यह जानकारी मिली, ओ कवि कालिदास जी तो अपनी रचनाओं में प्रायः बहुत ही वर्णन किस स्थान का किए हैं? उज्जैन का। तब जाकर के ज्ञात हुआ कि तीनों में से सबसे ज्यादा उज्जैन का ही वर्णन है। इसलिए महाकवि कालिदास को प्रमाणिक रूप से कहाँ बता दिया जाता है? क्लियर हो गया ये पैराग्राफ? दोहरा लीजिए इसको, कट कर दो इसको वहां नहीं।